राधे राधे। मन में प्रश्न उठता है ना, और प्रश्न ये कहता है कि हम सबकी उत्पत्ति का स्थान अगर एक ही है, हम सबकी उत्पत्ति का स्रोत अगर एक ही है, तो फिर वो कैसे है। बार बार ईश्वर की उस वाणी पर विचार जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ममई वांशो जीवलोके, पूरा जगत सभी प्राणी मेरे ही अंश हैं। तो समझ में नहीं आता कि आखिर हम सब उसके अंश कैसे हैं, क्योंकि प्रलय होता है, फिर से उत्पत्ति होती है, पुनर्जन्म होता है। तो कई बार इन सारी चीजों को देखते हुए मन में भ्रम उत्पन्न होते हैं कि क्या हम सब ही ईश्वर का अंश हैं। तो कभी कभी कोई अनाड़ी मन ये प्रश्न भी करता है, तो क्या सभी पशु पक्षी भी ईश्वर के अंश हैं? क्या भूत प्रेत भी ईश्वर के अंश हैं? अगर ऐसा है तो फिर बुराई क्यों और अच्छाई क्यों? इस तरह की बड़ी बातें हम सबके मन में आती हैं। तो इन सब बातों का निराकरण करने के लिए और समाधान देने के लिए ईश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए खुद ही सारे प्रश्नों का हल दे दिया। तो चलो आज बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14th चैप्टर के श्लोक नंबर 3 और 4 की, जिसमें भगवान स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं और एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं कि किस तरह से ईश्वर ही हम सब की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो पहले थोड़ा सा गायन करते हैं श्लोक नंबर 3 और 4 का। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। कितने सुंदरता से ईश्वर कह रहे हैं, अहम बीजप्रदः पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। श्लोक नंबर 3 में भगवान ने कहा कि हे भारत, यहां पर ना अर्जुन को भगवान ने कहा है भारत, जो भरत वंश में पैदा हुआ है। और ये शब्द, ये उद्बोधन देकर वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन देखो, तुम कितने बड़े खानदान की पैदाइश हो। समझो इस बात को, तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण गौरवशाली इतिहास को अपने साथ लिए हुए हो। तभी कहते हैं ना कि नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। लेकिन अगर हमने नाम रख दिए निकू चिकू मिकू, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचो ना। तभी तो इस तरह की हरकतें करते हुए घूमते हैं बच्चे। तो नाम ऐसा होना चाहिए जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास हो और पॉजिटिव इतिहास हो। ऐसा नहीं है कि हिटलर नाम रख दिया। अभी देखो ना, हमारे यहाँ कोई रावण नाम नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि रावण इतना विद्वान था, लेकिन उसका कर्म गलत था। जब कर्म गलत थे, नेगेटिविटी थी, तो ज्ञान भी काम नहीं करता। तो हमें समझना होगा, नाम का प्रभाव है। चाहे किसी ने कुछ भी कह दिया, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम चूंकि जीवन भर हमारे साथ रहता है, उसी नाम से हम बार बार बच्चे को पुकारते हैं, तो उस नाम के साथ जुड़ी हुई वाइब्रेशंस बच्चे के जीवन पे असर करती हैं और ताउम्र असर रहता है। तो यहां भगवान ने अर्जुन से कहा भारत, भारत, भा मतलब ज्ञान, ज्ञान में रत रहने वाला जो वंश है, उस वंश के वंशज हो तुम। तो ज्ञान तुम्हें शीघ्र समझ आएगा। ये
कारण था जो भगवान ने अर्जुन को कहा भारत। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यहाँ एग्जाम्पल दिया भगवान ने सोचा कि कुछ क्लिष्ट हो रहा है मेरा ज्ञान, तो ये सबको समझ में नहीं आएगा, कलयुग में लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, तो चलो इसे बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। ईश्वर जानते थे कलयुग में ना हम हर चीज का एग्जाम्पल मांगेंगे, उसे साइंटिफिक कसौटी पे कसना चाहेंगे, खाली श्रद्धा और विश्वास से मानेंगे नहीं। लेकिन धर्म, संस्कृति, श्रद्धा और विश्वास की चीज है, और वो परमपिता परमात्मा श्रद्धा से ही मिलता है। लेकिन चूंकि हम कलयुगी प्राणी हैं, मानते ही नहीं है, बुद्धि ज्यादा है ना, और जहां बुद्धि होती है वहां पर तर्क वितर्क कुतर्क होते हैं, काटा जाता है चीजों को। तो इसीलिए फिर भगवान ने पहले ही बता दिया। भगवान ने कहा कि देखो भारत, जिस तरह से एक माँ के गर्भ में बच्चे का पालन पोषण होता है, माँ का जो गर्भ है वो एक बच्चे की उत्पत्ति का स्थान है, लेकिन एक बच्चे की उत्पत्ति का कारण नहीं है। उस बच्चे की उत्पत्ति के लिए जो बीज रूप कारण है वो पिता होता है। पिता बीज प्रदान करता है और माँ के गर्भ में उस बीज को पोषण मिलता है, फिर उस बीज में प्राण आते हैं और वो बीज धीरे धीरे विकास होकर एक बच्चा बन जाता है। उसी तरह ईश्वर कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, ये जो पूरी प्रकृति है ये माँ के गर्भ की तरह है। जिस तरह से माँ का गर्भ उत्पत्ति का स्थान है, उसी तरह से ये जो प्रकृति है ये उत्पत्ति का स्थान है, लेकिन उत्पत्ति का स्रोत नहीं है। उत्पत्ति का स्रोत कौन है? वो मैं हूं। कैसे? आगे के श्लोक में उन्होंने कहा कि सर्व योनिषु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। अब यहां कहा कुंती पुत्र, क्योंकि माँ की बात समझा रहे हैं ना, तो कुंती पुत्र कहा था कि तुम अपनी माँ को याद करो तुरंत। और जब माँ को याद करोगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से माँ अपने गर्भ में एक बच्चे को पालन पोषण करती है, किस तरह से माँ के गर्भ में एक बीज विकसित होता है। तो कहा कि हे कौन्तेय, सर्व योनिषु, जितनी भी योनि है, 84 लाख योनियां हैं कहा जाता है। और इस 84 लाख योनियों में सिर्फ हम इंसान नहीं हैं, जलचर, थलचर, नभचर, भूत, प्रेत, पिशाच, उद्जव और भी जाने क्या क्या, जिसे हम नहीं देख पाते, हम जानते नहीं, जड़ चेतन सभी कुछ आता है। छोटे से छोटा ऐसा जीव जिसे हम देख भी नहीं पाते, वो सभी 84 लाख योनियों में आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय, ये सभी जो योनियां हैं, 84 लाख योनियां, मूर्तया संभवन्तयाः, उनका वो मूर्तिमान कैसे होती हैं, उनका जन्म कैसे होता है? जब तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता, मेरा जो ब्रह्म यानी प्रकृति है वो गर्भ रूप का स्थान लेती है और मैं एक पिता के रूप में बीज प्रदान करता हूं। तो ब्रह्म अलग है और ईश्वर अलग है। यहां स्पष्ट कर दिया ईश्वर ने कि तुम सोचते हो ना ब्रह्म बोला तो वही परमपिता परमात्मा, वही भगवान, ना 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 ना। ब्रह्म इज प्रकृति, मूल प्रकृति जो उत्पत्ति का स्थान है, और वहां अहम बीज प्रदः पिता, उस प्रकृति में अपनी चेतना के अंश से मैं बीज प्रदान करता हूं। और जब मैं बीज प्रदान करता हूं तब इस संपूर्ण सृष्टि की पुनर्रचना होती है। तो हमें यहां समझना होगा, हम जानते हैं कि सृष्टि का अंत होता है
जब प्रलय काल होता है, उसके बाद पहले अभी पढ़ा ना हमने, कल्पादौ विसृजाम में हम, कल्प की जब स्टार्टिंग होती है, सर्ग की उत्पत्ति होती है, तब परमात्मा प्रकृति के माध्यम से विसर्जन करते हैं, दोबारा से सृजन करते हैं। यहाँ पे परमात्मा ने उसे स्पष्ट किया है कि कल्प के आरंभ में जो सभी लोग पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों का एक कारण शरीर साथ में लेकर घूम रहे थे, हमें समझना होगा, आगे अभी और समझेंगे कारण शरीर क्या होता है। कारण शरीर है हमारे वो जाने अनजाने कर्म जो जाने कितने हजारों वर्षों पूर्व हमने किए थे, और उनके संस्कारों को आत्मा के ऊपर रखा हुआ था। सीडी होती है ना, पहले सीडीज चलती थी, तो सीडी के ऊपर एक गाना टेप किया, 2 गाने टेप किए, 3 गाने टेप किए, रिकॉर्ड कर सकते थे हम, और फिर जब भी चलाते थे तो वो सारे गाने चलते थे। ऐसा है ना, कहीं रख दो, खो गई, कोई बात नहीं, फिर निकाली, फिर चलाई, फिर चल पड़ी। लेकिन तो वो कारण शरीर है, हमारी आत्मा पर वो पुरानी जो छाप है ना लगी हुई होती है। तो जब कल्प के आरंभ में परमात्मा की इच्छा होती है कि दोबारा से प्रकृति का सृजन करना है, तो वो सारे जीव जिनके पास कारण शरीर है, समझने की कोशिश करिएगा, जिनके पास कारण शरीर है उनका पुनर्जन्म होता है। जिनके पास कारण शरीर नहीं है उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कारण शरीर किसके पास नहीं है, इसके विषय में भी पुराने वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। वो लोग, वो जीव, वो इंसान, वो प्राणी जो कैसा भी कर्म करता है लेकिन उसके साथ अटैच नहीं होता, यानी मोह, राग, द्वेष कुछ भी नहीं, और फल की इच्छा भी नहीं, तो जो बिल्कुल अनासक्त कर्म करता है उसका कारण शरीर नहीं होता। इसके बारे में बहुत से डिटेल वीडियोस मैंने अपने चैनल में दिए हैं, आप उन सभी वीडियोस का श्रवण कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारी मनीषा है, जो हमारा भारतीय ज्ञान है, इस ज्ञान में कहा गया है कि श्रवण करो फिर मनन करो। तो बार बार श्रवण करना जरूर है। तो इसीलिए जैसे ही इस वीडियो को देखें तो एक बार उन वीडियोस पर जरूर जाइएगा जहां मैंने बताया है कि कारण शरीर किसका नहीं होता, और जिसके पास कारण शरीर नहीं है ना, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाता है, और वही तो हम सब चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।